एडजॉर्प्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन वर्ड तब यूज किया जाता है जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। कौन सा केमिकल बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब एडजॉर्बेंट के साथ आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बनाकर एडजॉर्बेंट के सरफेस से जुड़ जाता है तो इस तरह से होने वाले एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन कह रहे थे। अब देखिए फिर से हम लोग वही ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये क्या है आपका? एडजॉर्बेंट, 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 एडजॉर्बेंट। सॉलिड का सरफेस है, इस सॉलिड के सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट होता है, इसे ही हम एक्टिव सेंटर कह रहे थे। और ये क्या है? गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है। इसे हम लोग क्या कह रहे थे? एडजॉर्बेट। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और ये निकल मेटल है, निकल मेटल है जो हम लोग एडजॉर्बेंट का एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा तो इसका मतलब टेम्परेचर के बदलने से एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हमको देखना है। तो वाई एक्सिस पर हम लोग फिर से क्या किए? एडजॉर्प्शन को देख लिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को ले लिए। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या किए? टेम्परेचर को ले लिए। मूव किधर से किधर करना है? लेफ्ट टू राइट मूव करना है। मूव किधर से किधर करना है? बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है। ये दोनों का सेंटर पॉइंट है, इसीलिए इसको हम लोग ऑरिजिन कह रहे हैं। कोऑर्डिनेट 0 0 भी कह सकते हैं इसको हम लोग। हाँ जी, अब देखिए अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और जब बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट वाला हाइड्रोजन और राइट वाला हाइड्रोजन दोनों का ड्यूप्लेट पूरा है। ड्यूप्लेट पूरा है तो इसका मतलब दोनों का दोनों स्टेबल है। और जब दोनों का दोनों स्टेबल है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये निकल के साथ बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी नहीं शो करेगा, बॉन्ड बनाने का इच्छा, बॉन्ड बनाने का चाहत नहीं रखेगा। क्योंकि स्टूडेंट ये नेचर का फेनोमेनन है कि कोई भी स्पीसीज किसी भी दूसरे स्पीसीज के साथ तब जुड़ता है जब वो खुद अनस्टेबल फील करता है। आप भी केमिस्ट्री को लेकर अनस्टेबल पहले फील करते होंगे, तभी आप मेरे से जुड़ने आए हैं। एग्जैक्टली यहां भी वही होता है कि अगर हाइड्रोजन अनस्टेबल होता तब जाके वो निकल मेटल के साथ जुड़ने का, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी शो करता। लेकिन अगर हाइड्रोजन आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है अगर स्टेबल है तो वो निकल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी नहीं शो करेगा। अगर ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो आपका सॉलिड के सरफेस की तरफ नहीं आ रहा है, एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस की तरफ नहीं आ रहा है। और जब एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर नहीं आएगा तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? केमिकल एडजॉर्प्शन में सबसे पहले हमें हीट एनर्जी देना पड़ता है। हीट एनर्जी क्यों दे रहे हैं? ताकि ये जो हाइड्रोजन एटम है जो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लिया है उसके बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट करे, इसके ड्यूप्लेट को खत्म करे, इसको स्टेबल से अनस्टेबल बनाए और इस हाइड्रोजन एटम का इस निकल की तरफ एफिनिटी को बढ़ाएं। तो शुरू में हमें एनर्जी को देना पड़ा। क्यों? ताकि बॉन्ड टूटे, ताकि एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस की तरफ जाए। तो जैसे ही ये आपका बॉन्ड टूटने के बाद, ड्यूप्लेट खत्म होने के बाद जब ये अनस्टेबल होगा तो ये अनस्टेबल होने के कारण से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने का टेंडेंसी शो करेगा, मतलब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ने लगा है। तो इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट कि केमिकल एडजॉर्प्शन में हमें पहले टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एडजॉर्बेंट की सरफेस की तरफ जाएगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बढ़ता हुआ दिखेगा तो हम ये कुछ लाइन इस तरीके से प्लॉट कर लिए, इस तरीके से प्लॉट कर लिए, ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है। फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन गया और इस अनसेटिस्फाइड वैलेंसी से एक्टिव सेंटर से एक्टिव सेंटर की मदद से जाकर एडजॉर्बेंट निकल के सरफेस पर जाके जुड़ गया। अब फिर आप टेम्परेचर बढ़ाना जारी रखे हैं, टेम्परेचर को आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो कम टेम्परेचर था तो बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एटम के फॉर्म में बदला, अनस्टेबल हुआ, एडजॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, एक्टिव सेंटर से जाके जुड़ा और एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिला। लेकिन आप और टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिए
तो जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड टूटने लगा। अब बॉन्ड टूटने के कारण से फिर से एडसॉर्बेट जो है वो एडसॉर्बेंट से अलग हो गया। एडसॉर्बेट का अमाउंट हमें कम होता हुआ दिखने लगा, मतलब हमें एडसॉर्प्शन का प्रोसेस घटता हुआ दिखने लगा। तो हम जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए थे तो एडसॉर्प्शन बढ़ रहा था, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो एडसॉर्प्शन घटने लगा। इसका मतलब शुरू में हमें हीट एनर्जी देना पड़ा। तो शुरू का प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है क्योंकि हमें यहां पर एनर्जी देना पड़ा। जब बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब फिर हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं था, एडसॉर्प्शन घटता हुआ हमें दिख रहा था। तो शुरू का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन बाद का प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। जब बॉन्ड बन गया तो एनर्जी रिलीज हुआ, और अगर आप और हीट एनर्जी देते रहे, टेम्परेचर को बढ़ाते रहे, तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड के टूटने से एडसॉर्बेट अलग हो जाएगा और एडसॉर्बेट का अमाउंट कम हो जाएगा और एडसॉर्प्शन हमें घटता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि एडसॉर्प्शन आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, यहां वही लिखा हुआ है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर के बदलने से एडसॉर्प्शन कैसे बदलेगा, इसी चेंज को हम लोग एडसॉर्प्शन आइसोबार कह रहे थे। फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे फिजिकल एडसॉर्प्शन घटने लगा था। केमिकल एडसॉर्प्शन के केस में हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से पहले तो एडसॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन फिर टेम्परेचर के और ज्यादा बढ़ाने से एडसॉर्प्शन घटने लगता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन में हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन शुरू में एंडोथर्मिक होता है और बाद में आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट एडसॉर्प्शन आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा।